दोस्तों, आप तमाम लोगों ने यह खबर आज देखी होगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में पाया गया है। आखिरकार एप्स्टीन फाइल्स क्या है, आइए बहुत कम वक्त में आपको बताते हैं। एप्स्टीन फाइल्स असल में एप्स्टीन नाम के एक व्यक्ति से जुड़े हुए केस के कागजात हैं। एप्स्टीन कौन? जेफरी एप्स्टीन नाम का एक व्यक्ति जो अमेरिका का एक फाइनेंसर माना जाता था, जिसके पास अपना प्राइवेट जेट, अपना आइलैंड और न जाने उसके पास दुनिया की क्या क्या चीज़ें नहीं थी। एप्स्टीन को लेकर के अचानक एक खबर सामने आई सन 2005 में। 2005 में अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में अचानक एक मामला सामने आया जब कुछ नाबालिग लड़कियों ने यह शिकायत की कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है, यानी कि उनका बलात्कार हुआ, उनके साथ जो है बहुत गलत हुआ। और ये तमाम मुद्दे जब सामने आए तो जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हुआ। मामला सन 2008 तक पहुंचा और जेफरी एप्स्टीन को इस मामले में दोषी ठहराया गया, लेकिन बहुत कम तरह की, बहुत कहा सकता है कि बहुत ही निम्न स्तर की सज़ा दी गई। निम्न स्तर का मतलब यह है कि जो सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए थी वैसी सज़ा नहीं मिली। शायद बहुत बड़ी डील हुई और जेफरी एप्स्टीन को वो सज़ा नहीं मिली जिसका वो हकदार था। सज़ा नहीं मिलने के बाद यकीनन बहुत छोटा आरोप में, जैसे सज़ा, मान लीजिए कि भारत में किसी ने रेप किया और उसको जेल जो है वो छोटी-मोटी पॉकेटमारी के आरोप में उसे जेल में बंद कर दिया, तो कुछ इसी तरह से जेफरी एप्स्टीन के साथ हुआ। सन 2008 में जब ये मामला ऐसा हो गया, उसके बाद फिर ये मामला धीरे-धीरे बड़े लोगों का साथ था कहीं न कहीं एप्स्टीन को, और उसने इस मामले को दबा दिया। जेफरी एप्स्टीन उसके बाद फिर अपने काम-धंधे में लगा रहा और उसके बाद वक़्त आया सन 2015। एक बार फिर वही मुद्दे, वही मामले दोबारा उठने शुरू हो गए। अमेरिका में ये बातें शुरू हो गई कि किस तरीके से जेफरी एप्स्टीन नाम का एक व्यक्ति, जो कि अमेरिकन फाइनेंसर है, जिसके पास दुनिया की कई आसाइशें मौजूद है, जो दुनिया के बड़े-बड़े लोगों को जानता है, जिसका उससे लिंक है, उसने न सिर्फ नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया बल्कि चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग भी की। सेक्स ट्रैफिकिंग का मतलब यहाँ पर यह मुराद है कि वह इंसान यूं तो नाबालिग बच्चियों का बलात्कार भी करता और उसके बाद उन बच्चियों का इस्तेमाल बड़े-बड़े लोगों को खुश करने के लिए करता। यानी कि जेफरी एप्स्टीन नाबालिग बच्चियों का बलात्कार करता था, उसका यौन शोषण करता और उसके बाद उन्हीं लड़कियों का इस्तेमाल बड़े-बड़े लोगों को खुश करने के लिए उन लोगों को लड़कियां पेश करता, नाबालिग लड़की पेश करता, और इसमें बड़े-बड़े नाम शामिल। ये रिपोर्ट्स जो वहाँ से निकल करके सामने आते हैं, वैसे तो इसको लेकर के कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ उसने इस तरह का काम किया। एप्स्टीन फाइल्स को जब आप पढ़ेंगे, उनके रिपोर्ट्स को देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना घटिया कृत्य किया गया। इस मामले में जब 2015 में ये बातें दोबारा शुरू हुई, जब चर्चा आम हुआ, तो एक बार फिर वहाँ जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हुआ। सन 2019 में जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बंद रहने के दरमियान अचानक ये खबर सामने आई कि जेफरी एप्स्टीन ने आत्महत्या कर ली, यानी कि उसने खुद की जान ले ली। लेकिन जब इस मामले की खबर पूरी दुनिया में फैली तो लोगों ने यह कहना शुरू किया कि यकीनन इस मामले में बड़े-बड़े लोग फंस रहे हैं, इसलिए जेफरी एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसे मार दिया गया। जब इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिशें हुई तो पता चला कि जिस जेल में बंद था वहाँ की सीसीटीवी फुटेज काम नहीं कर रहे और तरह-तरह की ऐसी चूक सामने आई, जिसे देखने के बाद लोगों को ये बात समझ आने लगी कि ये कोई आम चूक नहीं है बल्कि जानबूझ करके किया हुआ काम है। अब इन पूरे मामलों के बाद जब ये बातें सामने आई, फिर एक बार इस पूरे मामले में जांच शुरू हुई और जी मैक्सवेल नाम की एक लड़की, जो इनकी सहयोगी थी, इनकी साथी थी इसकी, जेफरी एप्स्टीन की, उसे भी गिरफ्तार किया गया। और सन 2021 में जो डेटा बताता है, 2019 में इसके साथ, उसके बाद मैक्सवेल जो है, इसका पूरा नाम है आपको घिसलेन मैक्सवेल करके, इसे बाद में गिरफ्तार किया गया और इसे भी आरोपी ठहराया गया, यानी कि इस पर ये जो है, कहा सकता है, इसे सज़ा दी गई, क्योंकि ये साबित हुआ कि इसने नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला करके एप्स्टीन तक पहुंचाया, जेफरी एप्स्टीन तक पहुंचाया। उसने न सिर्फ उन बच्चियों का बलात्कार किया बल्कि रेप किया, उनका असॉल्ट किया, उनका शोषण किया, बल्कि उन्हें कहीं और लोगों के पास, बड़े-बड़े लोगों के पास पेश भी किया। और इसी मामले में वो जो बड़े-बड़े लोग हैं, इनमें बहुत बड़े-बड़े लोगों का नाम भी शामिल है। अब आपको बता दें, इस मामले में उस महिला को, जी मैक्सवेल को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें एक लंबी उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है। अब इस पूरे मामले में जो बार-बार ये बातें कही जाती है कि एप्स्टीन फाइल्स आ रहा है, एप्स्टीन फाइल्स आ रहा है, इसमें बड़े-बड़े लोग शामिल हैं, चाहे वो बिल क्लिंटन हो या कहा सकता है हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी नाम आज चर्चा में आया कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम उसमें शामिल है। और इल्ज़ाम यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए इसराइल में जाकर के वो नाचे गाए, इस तरह की बातें एप्स्टीन फाइल्स में कही गई है। हालांकि हम इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं और हम इस बयान को ये नहीं कह रहे कि भाई ऐसा हुआ है, लेकिन ये इल्ज़ाम और ये आरोप एप्स्टीन फाइल्स में आए। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार ये एप्स्टीन फाइल्स आ कहां से रहा है, क्योंकि एप्स्टीन तो मर चुका, उसकी जो सहयोगी थी वो जेल में बंद है। असल मामला यह है कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। वहाँ की अदालतों में और मीडिया के बीच लगातार चर्चाएं चल रही है और जो प्रूफ्स एकत्रित किए जा रहे हैं, इकट्ठे किए जा रहे हैं, वो प्रूफ कैसे है?
एप्स्टीन के पास जो ईमेल्स आ रहे थे, वो उसके फ्लाइट्स लॉग्स को, यानी कि वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा था, क्या किससे बातें हो रही थी, उन तमाम कागजात को एकत्रित किया गया। और चूंकि ये सिलसिला 2005 से लेकर के अब तक लगभग 20 सालों से ज़्यादा वक्त हो चुका है, तो धीरे धीरे तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो उसके पेजेस मिलियंस में हैं, लाखों पन्नों के रिपोर्ट्स तैयार हो चुके हुए हैं और उन रिपोर्ट्स में बड़े बड़े लोगों का नाम शामिल है। ऐसे ऐसे लोग जिन्हें दुनिया ने बहुत शानदार और बहुत ताकतवर छवि के तौर पर देखा, उनका एक बेहद घटिया और बहुत कहा सकता है काला सच भी है। हालांकि इन मामलों में अभी तक पड़ताल नहीं हुई। पड़ताल का मतलब पड़ताल तो हो रही है, लेकिन अभी तक किसी के ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक इस मामले में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। जॉर्ज बुश जो वहां के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने भी नाबालिग बच्चियों का बलात्कार किया। तो ये तमाम आरोप है। फाइनल किसी को अभी तक कहा सकता है कन्विक्टेड नहीं माना गया। 2 ही लोग कन्विक्टेड हुए, एक ने आत्महत्या कर ली, जो कि कहा जाता है, हालांकि आत्महत्या हुई या हत्या हुई ये चर्चा का विषय है। दूसरी जो जी मैक्सवेल है, उसे उम्र कैद की सजा दी गई है। तो ये पूरा का पूरा मामला है और इसी मामले में बड़े से बड़े लोग शामिल हैं। बहुत सारी अफवाहें भी है कि लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अलावा, गर्ल्स ट्रैफिकिंग के अलावा ऐसी ऐसी पार्टीज हुई जहां लोग इंसानों को खा रहे थे और तरह तरह की बातें हैं, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते और ना इसको लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि हमारे पास मौजूद है। जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, बेसिक जानकारी वो हमने आपको दी है। प्रधानमंत्री के साथ भी उनका एक नाम, एक मामला जुड़ गया है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।